हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बनता क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं संयुक्त वाचक सर्वनाम या संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, संयुक्त जो सर्वनाम है ये आपका सर्वनाम का अन्य भेद में है। ठीक है, सर्वनाम के अन्य भेद में आता है और यही हम लोग जो है पढ़ते नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसीलिए यहाँ से आपके परीक्षा में जब कोई भी प्रश्न आता है तो वो क्वेश्चन को हम गलत कर बैठते हैं। आज हमें संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमें पढ़नी है, ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न यदि परीक्षा में आए तो वो गड़बड़ ना हो, अर्थात गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भैया संयुक्त वाचक सर्वनाम। ठीक है, संयुक्त वाचक सर्वनाम की खोज किसने की? तो रूस के एक व्याकरणाचार्य थे। याद रखिए, कहां के? रूस के एक व्याकरणाचार्य थे जिनका नाम था डॉक्टर सिमसित। डॉक्टर सिमसित जी ने संयुक्त सर्वनाम की खोज की और संयुक्त सर्वनाम के बारे में इन्होंने बताया। अब क्या संयुक्त सर्वनाम के बारे में बताया, इसे हम लोग आगे देखते हैं। लिखा है जो सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के योग से बनते। याद रखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के योग से बनते हैं उसे ही हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। किसके किसके योग से? संज्ञा शब्द के योग से या सर्वनाम शब्द के योग से बनते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं भैया? आपका संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। समझिएगा बात को। अगर संज्ञा के साथ में सर्वनाम आ जाए तब भी वो संयुक्त सर्वनाम बन जाता है, या फिर सर्वनाम के साथ में संज्ञा का प्रयोग हो तब भी वो संयुक्त शब्द हो जाता, मतलब संयुक्त सर्वनाम हो जाता है, या दोनों सर्वनाम हो तब भी संयुक्त हो जाता है, या दोनों संज्ञा हो तब भी वो संयुक्त का रूप ले लेता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत कितने शब्द रखे गए हैं। इसके अंतर्गत कितने शब्द रखे जाते हैं थोड़ा समझिएगा। यहां पर देखिए लिखा है जो कोई। जो कोई, तो जो भी हमारा सर्वनाम, कोई भी सर्वनाम है, हमने बताया कि चाहे दो सर्वनाम साथ में आ जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो भी संयुक्त सर्वनाम होते हैं। संयुक्त मीन्स मिला हुआ, है ना? तो ये भी आपका जो कोई, दोनों सर्वनाम इसके अंतर्गत है। क्लियर? यहां पर देखिए लिखा है सब कोई। सब कोई, सब देखिए ये भैया जो है ये भी हमारा सर्वनाम, ये भी सर्वनाम है। ठीक है, तो दो सर्वनाम साथ में आ गए। यहाँ पर लिखा है हर कोई। ठीक है, हर कोई, तो यहाँ पे देखिए दोनों सर्वनाम साथ में आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा भैया और कोई। और कोई, और हमारा संज्ञा शब्द है और कोई हमारा जो है आपका सर्वनाम है। देखो दोनों साथ में आ रहे हैं तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। इधर देखो कोई और भी इसके अंतर्गत आएगा। जो कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा, जो भी आपका सर्वनाम है कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है सब और कुछ, सब कुछ भी इसके अंतर्गत आता है। इधर देखिए और कुछ भी इसके अंतर्गत आता है, कुछ और भी इसके अंतर्गत आता है, कोई एक इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर लिखा भैया एक कोई, इसके अंतर्गत ये भी आता है, और साथ में कोई भी इसके अंतर्गत आता है, कुछ एक भी इसके अंतर्गत आता है, कुछ भी इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर लिखा है कोई ना कोई इसके अंतर्गत आता है, कुछ ना कुछ इसके अंतर्गत आता है, कुछ कुछ इसके अंतर्गत आता है, कोई कोई इसके अंतर्गत आता है। चलिए एक वाक्य लेके हम लोग समझ लेते हैं, एक वाक्य का प्रयोग करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक वाक्य अगर मान लीजिए हमने लिखा बाबू कि आपको कुछ और चाहिए। ठीक है, आपको कुछ और चाहिए, तो यहां पर लिखा है देखिए कुछ और। कुछ और शब्द जो हमारा है ये शब्द क्या है? आपका संयुक्त वाचक सर्वनाम है। क्या है? संयुक्त वाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, तो कुछ ना कुछ चाहिए का मतलब
यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है, संयुक्त वाचक सर्वनाम के बारे में कर रहा है। क्लियर। उसी प्रकार से मान लीजिए आपसे हमने कहा कि हर कोई व्यक्ति खाना खा लिया है। हर कोई व्यक्ति मतलब जितने व्यक्ति थे सारे ने खाना खा लिया है। तो हर कोई व्यक्ति, यहाँ पर देखिए हर कोई हमारा क्या है, संयुक्त सर्वनाम है। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें आपकी हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए भैया और इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर। ये आपसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ लिखा होगा निम्नलिखित में से संयुक्त वाचक सर्वनाम कौन सा है, तब आपको बताना होगा। इसमें से कोई एक उदाहरण ले लेगा, बाकी अन्य उदाहरण सर्वनाम के ले लेगा, तो आप इसमें परेशान हो जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा है ना। तो ये सारी चीजें यदि आप याद कर लेते हैं या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, इसको एक बार 2 बार पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और जब याद रहेंगी तो भैया परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन हमारा गड़बड़ नहीं होगा। और आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन में सिलेक्शन होता है ना, एक एक क्वेश्चन पर सिलेक्शन होता है, इसलिए हमें मिस नहीं करना है। अच्छा हाँ, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और ये पूरी चीजें आप नोट करिएगा। क्लियर, तभी ये चीजें आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीजें शायद आपको समझ में आया हो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।